कहानी की शुरुआत माल्टा के समुद्र तट से शुरू होती है, जहां हम एक फिशरमैन को उसकी नाव के साथ समुद्र की ओर जाते हुए देखते हैं। वो बड़ी सावधानी से पानी की एक गुफा से गुजरते हुए खुले समुद्र में पहुंचता है। कुछ समय बाद समुद्र का माहौल बदल जाता है, जिससे वो आसपास कुछ नहीं देख पाता। इसलिए वो वापस तट पर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी कुछ उसकी नाव से टकरा जाता है, जिससे नाव जोर से हिलती है। वो लड़खड़ाता है और लगभग समुद्र में गिरने ही वाला था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। कुछ देर बाद फिशरमैन को कुछ दूरी पर एक नाव तैरती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है, वो उस नाव का नाम एओलुस देखता है। वो बार बार किसी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। एक्साइटेड होकर फिशरमैन उस बोट के अंदर चला जाता है और बड़ी नाव पर कूदने से पहले वो अपनी नाव पर रस्सी बांध देता है, ताकि उसको वापस आने में आसानी हो। फिर वो एओलुस के अंदर जाता है और यहाँ पर सब कुछ खाली था। हालांकि जहाज में खाना और पानी जैसी डेली यूज की चीजें उपलब्ध थी। वहाँ पर फिशरमैन को एक रेडियो भी मिलता है। वो किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ समय तक खोजबीन करने के बाद फिशरमैन वापस जाने का फैसला करता है और अपनी बोट पर जाने लगता है, लेकिन ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि उसकी नाव तो वहाँ से गायब हो गई थी, जबकि उसने उसको यहीं पर बांधा था। वो दूरबीन उठाता है और अपनी नाव को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद कोहरा साफ हो जाता है, लेकिन उसकी मछली पकड़ने वाली नाव कहीं भी नजर नहीं आती। फिर वो एओलुस का इंजन चालू करने की कोशिश करता है, ताकि वो इसे तट तक ले जा सके, पर इंजन काम नहीं कर रहा था और उसे तो पता भी नहीं चलता कि नाव किस दिशा में जा रही है। इसके बाद वो एओलुस के बाथरूम में चला जाता है, पर जब वो वापस वहाँ से बाहर जाने लगता है तो उसका डोर नहीं खुलता। वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अब यहाँ फंस गया था। उसको एओलुस में किसी के चलने की आवाजें आ रही थी, तो वो बाहर आवाजें लगाना स्टार्ट कर देता है, पर कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि बाथरूम में एक छोटी सी खिड़की है, तो वो उससे अपना सिर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत छोटी थी, जिसमें वो फिट नहीं हो पाता। कुछ देर बाद उसे बाथरूम की खिड़की से एक रस्सी लटकती हुई दिखती है, जिसे वो पानी में फेंक देता है। ये रस्सी धीरे धीरे प्रोपेलर में उलझ जाती है, जिससे नाव की गति धीमी हो जाती है। पर सैडली ये रस्सी उस फिशरमैन के गले में फंस जाती है और उसका गला घोटने लगती है। काफी संघर्ष के बाद फिशरमैन रस्सी को ढीला कर पाता है, लेकिन इस वजह से वो बाथरूम में ही बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब वो जागता है तो उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि बाहर कोई इंसान है और वो उसे मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो नोटिस करता है कि नाव की रस्सी को काट दिया गया है और नाव में पानी भरना शुरू हो गया है। जल्द ही बाथरूम में भी पानी भरने लगता है, लेकिन उस पानी को टेस्ट करने के बाद उसे पता लगता है कि ये तो प्योर वाटर है। फिशरमैन को शक होने लगता है कि कोई ना कोई उसके साथ खेल खेल रहा है, तो वो बाथरूम में ही बैठा बड़बड़ाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं इस नाव से चला जाऊंगा। वो कहता है कि मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ, बल्कि सिर्फ चेक करने आया था, लेकिन उसकी बातों का जवाब कोई भी नहीं देता। अब फिशरमैन को बहुत प्यास लग रही थी, तो वो थोड़ा ताज़ा पानी पीता है, लेकिन वो पानी जल्द ही बंद हो जाता है। शाम को बाथरूम में फिर से पानी भरना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो पीने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि ये तो समुद्र का पानी है। ये देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है और एक छोटे जग से पानी बाहर निकालने की कोशिश करता है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब अचानक एक तूफान आ जाता है, जिससे नाव हिलने लगती है। आदमी खुद को चोट से बचाने के लिए कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कई बार चोटें लगती हैं। पानी इतना भर गया था कि हर बीतते पल के साथ बाथरूम में बढ़ता जा रहा था, पर फिशरमैन ऐसे हार नहीं मानता। वो एक छोटे से ब्लेड से कैनवस की रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी उंगली कट जाती है, जिससे वो बहुत घायल होता है और चिल्लाने लगता है। इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता और उस रस्सी को काटने में कामयाब हो जाता है। कैनवस के नीचे गिरने के साथ नाव आखिरकार रुक जाती है, जिससे फिशरमैन को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वो खिड़की बंद करता है और डूबने से बचने के लिए सिंक में जाकर बैठ जाता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह जब फिशरमैन जागता है तो उसे एहसास होता है कि पानी उसके गले तक आ चुका है और उसका पूरा शरीर ठंडा हो चुका है। उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, इसलिए वो दरवाजे को लात मारने लगता है, लेकिन दरवाज़ा टूटता ही नहीं। वो सारी उम्मीदें खो बैठा था और सोचने लगता है कि वो यहीं मर जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसे एक क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो दरवाजे के पास जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। आदमी को लगता है कि कोई उसे जानबूझकर तंग कर रहा है,
और वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो नाव के डेक पर जाता है जहाँ उसे कई सारी तैरने की चीजें मिलती हैं। और फिशरमैन जानता था कि ये नाव किसी भी समय लीक हो सकती है और डूब सकती है, इसलिए वो ये प्लान बनाता है। वो तैरने वाली चीजों से एक नाव बना लेता है। थोड़ी देर बाद वो इस नाव को पानी में डालता है और उस पर सवार हो जाता है। वो थोड़ी दूर तक तैरता है और एओलुस के डूबने का इंतजार करने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि यह डूबने वाला नहीं है, इसलिए वो वापस से इसी नाव में चढ़ जाता है। इसके बाद फिशरमैन जहाज के लीक हो रहे हिस्से की मरम्मत करता है ताकि पानी अंदर ना आ सके। वो कैबिन को सूखा रखने के लिए एक पंप बनाता है और साथ ही जहाज की मरम्मत करता है। फिर वो रेडियो का फिर से इस्तेमाल करता है और मदद के लिए कोई मैसेज छोड़ता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जब आदमी अपनी मरम्मत में मग्न था तो उसे दूरी में एक जहाज नजर आता है। इससे उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है, इसलिए वो जल्दी से पानी में कूद जाता है और जहाज की ओर तैरने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एओलुस पूरी गति से उसकी ओर बढ़ती हुई नजर आती है। आदमी तेजी से तैरने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो इससे नहीं बच सकता और वो पानी में कूद जाता है और उसकी नाव भी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। इस समय वो जहाज रुक जाता है। फिशरमैन समझ जाता है कि ये जहाज नॉर्मल नहीं है। फिर वो फैसला करता है कि वो पानी में तैरते हुए समय बिताएगा, बजाय इसके कि वो फिर से उस जहाज पर वापस जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम रात का सीन देखते हैं। वो फिशरमैन अब भी पानी में तैर रहा था और पानी बहुत ही ठंडा था। कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि कोई जीव उसके पास आ रहा है, तो वो डर जाता है। लेकिन ये तो एक फ्रेंडली डॉल्फिन होती है। कुछ और भी डॉल्फिन वहाँ आ जाती है और उसके चारों ओर मस्ती करने लगती है, जिससे फिशरमैन को थोड़ी खुशी मिलती है। कि तभी एओलुस फिर से वहाँ आ जाती है, जिससे डॉल्फिन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर फिशरमैन फिर से सैड हो जाता है और डॉल्फिन से चिल्लाकर कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर उसको अपनी पूरी बॉडी बहुत ठंडी लगने लगती है। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था, तो वो फिर से उसी डरावनी शिप पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो एक बिस्तर पर जाता है और खुद को रजाई से ढकता है और सो जाता है। अगली सुबह जब फिशरमैन जागता है तो उसे बेहद कमजोरी महसूस होती है और उसका शरीर थकान से चूर हो जाता है। वो बाहर देखता है कि नाव तेजी से चल रही है। जब वह बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि मेन दरवाजा बंद है। कुछ ही देर बाद आदमी बाथरूम से आ रही एक अजीब सी आवाज सुनता है और चेक करने के लिए वहां जाता है। वहां उसे एक छोटा सा हैच मिलता है जिसे उसने पहले नहीं देखा था। आदमी उसे खोलता है और पाता है कि ये एक बेसमेंट टाइप जगह है। जब वो उसके अंदर जाता है तो छोटा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वो फिर से वहां फंस जाता है। फिर वो कुछ दूरी पर कदमों की आवाज सुनता है और बहुत डर जाता है। आदमी खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। इस बीच नाव एक छोटे से आइलैंड की ओर बढ़ती है। ये देखकर मछुआरे को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। तभी वो कुछ कदमों की आवाज सुनता है और नाव को रोकने का आदेश देता है। ये बोलकर वो रोने लगता है और कहता है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्द ही उस जगह फिशरमैन को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन जब वो बेहोश होने वाला था, हैच का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आदमी सोचता है कि यह किसी की चाल है, इसलिए वो सावधानी से डेक की ओर बढ़ता है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि नाव एक शहर के पास खड़ी है। तो वो बिना समय बर्बाद किए जहाज से कूदता है और आखिरकार राहत की सांस लेता है। इसके बाद फिशरमैन खुद को एक अजीब शहर में पाता है जहाँ उसको कोई नजर नहीं आता। तभी वो पास ही की एक लोहे की रोड को उठाता है और उस आदमी की तलाश करने लगता है जिसने उसके साथ ये सब किया। हालांकि वहाँ सड़े गले इमारतों के अलावा कुछ नहीं मिलता। किसी इंसान का वहाँ नामो निशान नहीं था और एओलुस अभी भी किनारे पर खड़ा था। कुछ देर बाद उसे दूर से आवाज सुनाई देती है और जब वो देखता है कि एओलुस नाव छोड़ने की तैयारी कर रहा है, वो ये देखने के लिए उसकी ओर चलने लगता है कि ये कहाँ जा रही है। लेकिन नाव अचानक हवा में ही गायब हो जाती है। ये देखकर तो फिशरमैन शॉक्ड हो जाता है। लास्ट सीन में फिशरमैन उस आइलैंड में बिना किसी दिशा के भटकने लगता है। वो शॉक्ड था कि आखिरकार वो कहाँ आ गया है। कुछ टाइम बाद वो अजीब तरीके से उस आइलैंड से दूसरी जगह पहुंचता है, जो वही जगह होती है जहां पर ये फिल्म शुरू हुई थी और मछुआरे ने अपनी यात्रा शुरू की थी। ये सब देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि उसकी छोटी नाव, जो कुछ दिनों पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, वो वहीं खड़ी है। और जैसे ही कैमरा पीछे की ओर मुड़ता है, हम देखते हैं कि उसके आसपास कई लोग छुट्टी का आनंद ले रहे थे और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। मूवी के आखिरी सीन में
एक छोटी गुफा को दिखाया जाता है और कैमरा धीरे धीरे समुद्र की ओर जाता है और कुछ ही दूरी पर हम एओलुस को देखते हैं, जो शायद अब अपने अगले शिकार को ढूंढने की तलाश में थी। तो इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मूवी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।